वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं इस साल 2025 की दो सबसे बड़ी फिल्मों के रिलीज में। देखा जाए तो अब कुछ ही घंटों बाद ही जो है यहाँ पे प्रीमियर शोज जो है स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर इंडिया में जो है अभी भी एक दिन का समय लगभग बाकी है, आधे दिन का समय अभी भी लगभग जो है बाकी है। तो क्या है सिचुएशन, क्या नहीं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, कल हमारा जो कलेक्शन वाला वीडियो अपलोड हुआ उसके कुछ देर बाद ही जो है काफी कुछ बदला, काफी सिचुएशंस बदली है। जहां पर अब कह सकते हैं कि जो बायर्स थे यहां पर स्पेशली एपी और तेलंगाना के अंदर, वहां पर जो है उनको एक झटका मिला है और कल की कुछ ऐसी सिचुएशंस भी बन रही हैं जिससे और झटके भी जो है वहां पर लोगों को, या फिर कहें जो बायर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको मिल सकते हैं। उन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी नजर डालेंगे कि एडवांस बुकिंग कहां तक गई है। इसके अलावा ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों ही फिल्मों को वर्ल्ड वाइड जो है कितने करोड़ का कलेक्शन करना है यहां पर एक क्लीन हिट का टैग हासिल करने के लिए। तो सभी चीजों पर डिटेल में बात होगी, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कूली फिल्म से और बात करते हैं कूली फिल्म के नॉर्थ अमेरिका के प्रीमियर शोज के कलेक्शंस या फिर कहें एडवांस बुकिंग के बारे में। तो बात करें यहां पर यूएसए की, तो यूएसए में फिल्म के पास जो है तकरीबन 2091 शोज हैं, जिसके सामने एडवांस बुकिंग जो है प्रीमियर शोज के लिए वो 19.27 करोड़ की हो चुकी है। वहीं ओवरऑल नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें तो प्रीमियर शोज की जो एडवांस बुकिंग है वो 21.77 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी है। अब यहां से जो ट्रेंड नजर आ रहा है उसे देखते हुए वहां के जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि फिल्म यहां पर केवल अपने प्रीमियर शोज के खत्म होते होते ही यहां पर यूएसए या फिर कहें नॉर्थ अमेरिका से तकरीबन 24 से लेकर 26 करोड़ का जो है कलेक्शन कर सकती है। और अगर ऐसा करती है तो ये अपने आप में एक ऑल टाइम रिकॉर्ड होगा किसी भी तमिल फिल्म के लिए। अब इसके अलावा अगर बात करें यहां पर इंडिया की, तो तमिलनाडु से शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु में फिल्म के पास है 3172 शोज, जिसके सामने एडवांस बुकिंग हुई है 15.73 करोड़ की। इसके अलावा अगर बात करें कर्नाटका की, तो यहां पर फिल्म के पास है 1020 शोज, जिसके सामने एडवांस बुकिंग हुई है 8.47 करोड़ की। एपी तेलंगाना जो कि सबकी नजरें जहां पर टिकी हुई थी, वहां पर अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो हुई है 4.42 करोड़ की। यहां पर तमिल और तेलुगु दोनों ही वर्जन्स को मिलाकर मैं बोल रहा हूं। और तेलंगाना में एडवांस बुकिंग हुई है 4.48 करोड़ की, यानी कि टोटल एडवांस बुकिंग तेलुगु स्टेट्स में हुई है 8.9 करोड़ की। केरला की बात करें तो केरला में यहां पर 2285 शोज के सामने एडवांस बुकिंग जो है 6.62 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर हिंदी वर्जन की, तो हिंदी वर्जन में अभी फिल्म के पास है तकरीबन 1837 शोज, जहां पर एडवांस बुकिंग की अगर बात करें तो विद ब्लॉक सीट्स जो एडवांस बुकिंग है वो हुई है तकरीबन 1.10 करोड़ की, और विदाउट ब्लॉक सीट्स जो एडवांस बुकिंग है वो हुई है तकरीबन 76 लाख की। अब शो काउंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, शो काउंट्स में अभी भी कहूंगा कि अभी भी जो है जिस तरीके की फिल्म है, जिस तरीके का हाइप है और जिस तरीके के चांसेस हैं इस फिल्म के कुछ कमाल करने के, उस हिसाब से अभी भी जो है शो काउंट्स काफी कम है। लियो फिल्म जो कि नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन में रिलीज नहीं हुई थी, उस समय पर लियो फिल्म के पास हिंदी वर्जन में 3500 शोज थे, उससे ज्यादा ही थे। अब उसके सामने मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूं कि कूली के पास क्लैश होते हुए भी मिनिमम यहां पर 2500 शोज तो होने ही चाहिए। उससे अच्छा जाता है 3000 जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, पर मिनिमम 2500 शोज तो यहां पर होने ही चाहिए। अभी मेरी ही सिटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अभी तक जो है यहां पर इतने सारे थिएटर्स हैं, नहीं तो 7 या 8 थिएटर्स हैं टोटल, दो सिटीज को मिलाते हुए। यहां पर अभी हार्डली सिर्फ 2 ही शोज लगे हैं और उसके टाइमिंग भी बहुत ही खराब है, एक 11:30 और तो दूसरा यहां पर शाम का शो लगा हुआ है। अभी तक राजहंस ने मेरे यहां पर एक भी शो नहीं लगाया है, जबकि मेरे शहर में दोनों यहां पे डिस्ट्रिक्ट और शहर को मिलाते हुए यहां पर तकरीबन 3 राजहंस थिएटर्स हैं, जहां पर अभी तक ना ही तमिल और ना ही हिंदी वर्जन का कोई शो लगा है। मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मुझे ये फिल्म कहां पर देखनी है। कल 2 फिल्म रिलीज हो रही है, अगर मैं ट्रैवल करता हूं बाहर तो ऑलरेडी जो है टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। इवन सूरत और वडोदरा की मैं अगर मैं बात करूं यहां पर, तो तमिल वर्जन को बहुत ही मिनिमम शोज मिले हैं, हार्डली एक शो मिला हुआ है, वो भी कुछ बहुत ही पॉपुलर थिएटर्स में। जिस तरीके की रिलीज तमिल वर्जन को मिलती है नॉर्मली, उस तरीके का भी नहीं मिला है। क्लैश का एक भारी असर जो है यहाँ पर पड़ा है, स्पेशली तमिल वर्जन के अंदर। हाँ, हिंदी वर्जन को फिर भी ठीक ठाक शोज जो है यहाँ पर मिले हैं, बट कुछ जगहों पर रिस्पॉन्स जो है हिंदी वर्जन में काफी सॉलिड देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल G7 मल्टीप्लेक्स, यहाँ पर पहले जो है जिमनी में जो है फिल्म को 2 शोज दिए गए थे, वहां पर सॉलिड रिस्पॉन्स देखा गया, ऑर्गेनिक सॉलिड रिस्पॉन्स देखने को मिला। जिसके बाद अब गैलेक्सी के अंदर भी जो है 2-2 शोज मिल चुके हैं और उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ पर भी जो रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूं तो देखिए भुवनेश्वर के दो आइकॉनिक थिएटर्स हैं, महाराजा और केसरी, जहां पर महाराजा वालों ने जो है यहां पर कूली फिल्म को चुना है और इन्होंने जो है 5 के 5 शोज कूली को दिए हैं। और आपको बता दें यहां पर पांचों के पांचों शोज ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां पर सोल्ड आउट मैं बोल रहा हूं, कोई फास्ट फिलिंग नहीं है, हार्डली इक्का दुक्का सीट्स जो है बाकी हैं। पांचों के पांचों शोज जो है सोल्ड आउट हो चुके हैं। वहीं केसरी वालों ने जो है वॉर 2 चुना, अभी जो है वहां पर ऑक्यूपेंसी ठीक ठाक है, इस तरीके का रिस्पॉन्स जो है नहीं मिला है। वहीं अगर भुवनेश्वर के ही पीवीआर सिनेमास की बात करें तो यहां पर 4 के 4 शोज ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। इवन सिनेपॉलिश के भी जो 3 शोज लगे हैं वो भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट की कगार पर है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भुवनेश्वर या फिर कहें ओवरऑल ओडिशा के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो बहुत 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 ही खतरनाक देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ पुणे के अंदर भी अगर आप बुक माई शो खोल के देखोगे तो पुणे में भी जो है आपको कुछ अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। बट यहां पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ सस्पिशियस चीजें जो है चल रही हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहां पर कुछ थिएटर्स हैं जहां पर सुबह 10 बजे का शो खाली है पर 12:20 का शो फास्ट फिलिंग पर है, 3:55 का शो पूरा खाली है ऑलमोस्ट, और यहां पर 7 साढ़े 7 का शो जो है फास्ट फिलिंग पर है। तो कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी डेफिनेटली यहां पर देखने को मिली है। अब ऐसा नहीं है कि वॉर 2 में नहीं देखने को मिल रही है, डेफिनेटली मिल रही है। वॉर 2 वालों से तो एक्सपेक्टेड ही था, तो वो तो करेंगे ही, बट हाँ कूली वालों के अंदर भी कुछ सस्पिशियस चीजें जो है नोटिस की गई है। वॉर 2 के अगर आप देखोगे तो उनका जो ट्रेडिशनल तरीका रहता है महंगे टिकटों को भरने का, यानी कि इंसिग्निया वगैरह को भरने का, तो 2-2 हजार वाले 2600 वाले जो टिकटें हैं वो आपको भरते हुए नजर आएंगी। अदरवाइज वहां पर भी देखोगे तो यहां पर 4, 4.5, 6:15, 6:45 के शो खाली पड़े हुए हैं, बट 2-2 हजार वाले जो सीट्स है वो फुल होके पड़े हुए हैं। तो हिंदी बेल्ट के अंदर चीजें जो है दोनों तरफ से चल रही हैं। फाइनली मैं तो जो है वही डेटा आपको रिपोर्ट करूंगा जो ट्रैक किया जाएगा, जो ट्रेड के द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा वही मैं रिपोर्ट करने वाला हूं। कहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं, हर जगह मैं देखने नहीं बैठा हूं, और उन चीजों को हर बार रिपीट करने में भी जो है कोई मजा आने नहीं वाला है। हाँ अगर कोई चीजें लिमिट से अगर बाहर जाती हैं तो फिर हम जो है चर्चा कर सकते हैं, बट हाँ अभी पता है कि ये तो चलता ही है, कि ट्रेडिशन बन चुका है, अब देखा जाए तो चल ही रहा है। हाँ ये चीज मैं कह सकता हूं कि साउथ के अंदर कुछ भी तरीके की ज्यादा ऐसी चीजें नहीं नोटिस की गई हैं। कुछ लोग का कहना है कि तेलुगु स्टेट्स के अंदर कूली वाले जो है सीट्स ब्लॉक कर रहे हैं, वो डिमांड के वजह से सीट्स ब्लॉक की जाती है, नॉर्मल है वो चीजें, काफी बार थिएटर वाले करते हैं, वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है। एक तमिलनाडु के किसी थिएटर वाले का जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो बोल रहा है कि कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है। तो भाई वो कॉर्पोरेट बुकिंग वो अगर आप क्लियरली अगर किसी तमिल वालों से पूछ के समझोगे तो वो सीधा उसका कहने का मतलब ये है कि ये रजनीकांत जी की फिल्म के लिए नॉर्मल है, ये यहाँ पर एक फेस्टिवल की तरह जो है काफी बार जो है वहां पर लोग जो है करते हैं। और ये चीजें जो अभी स्टार्ट हुई हैं वो ऐसा नहीं है कि रजनीकांत की फिल्म के लिए ये अभी कोई स्टार्ट कर दी गई है, कबाली उससे पहले से जो है ये चीजें चलती हुई आ रही हैं। तो वो वाली कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं है जिसको यहाँ पर रोज हम जो है यहाँ पर सुनते आते हैं, वो चीज वहां पर नहीं है। वहां पर साउथ में जो भी चीज चल रही है, वॉर 2 कह लो, कूली कह लो, सभी चीजें जो है जेन्युइन चल रही है। खैर उन चीजों में हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, क्योंकि वो चीजें बहुत ही मतलब डीप जाती हैं। रोज बैठकर बात करो, ये इधर हो रहा है, वो उधर ये हो रहा है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहां पर क्या हो रहा है। अब अगर बात करें यहां पर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग की, तो यहां पर ओवरसीज मात्र में जो है कूली फिल्म की जो एडवांस बुकिंग हुई है प्रीमियर शोज प्लस डे 1 के लिए, वो है तकरीबन 50 करोड़ की, और ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग है वो यहां पर 93 करोड़ के आंकड़े को जो है पार कर चुकी है। यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कल जब फिल्म का पहला शो इंडिया में स्टार्ट होगा तब तक यहां पर कूली फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी होगी। तो क्लैश के साथ इस तरीके के फिगर्स को रखना अपने आप में पोटेंशियल दिखाता है कि इस फिल्म की हाइप किस तरीके की है, क्रेज किस तरीके का है। अब यहां पर जो दो चीजें थोड़ा बहुत चिंता का विषय बन सकती हैं बायर्स के लिए, स्पेशली तेलुगु स्टेट्स के अंदर, उनकी अगर हम बात करें तो देखिए कल हम जो है बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑर्डर मिल जाएगा, उसके बाद एपी तेलंगाना में एडवांस बुकिंग खोल दी जाएगी, बट हमने आपको यह भी बताया था कि पब्लिक जो है वहां पर काफी विरोध कर रही है टिकट प्राइसेस पर मिले हाइक को लेकर। तो यहां पर तेलंगाना सरकार ने जो है पब्लिक की आवाज सुनी और किसी भी तरीके का हाइक जो है यहां पर नहीं दिया है। जो नॉर्मल टिकट प्राइसेस होते हैं उन्हीं पर जो है कूली और वॉर 2 दोनों ही फिल्मों को रिलीज किया गया है तेलंगाना के अंदर। दोनों में से किसी भी फिल्म को जो है यहां पर हाइक नहीं मिली है। हालांकि वॉर 2 वालों ने तो इसे एक प्रॉपर तेलुगु फिल्म की तरह सेंसर करवाया, फिर भी उन्हें जो है हाइक नहीं मिली है। और तेलंगाना सरकार के द्वारा कहा गया
गया है कि किसी भी डब्ड फिल्म को हम जो है अब से हाइक नहीं देने वाले हैं। तो ये उनका डिसीजन कल निकल के आया है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर तेलंगाना के अंदर जो है एक और चिंता का विषय कल बन सकती है, और वो है बारिश। बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि आने वाले 36 घंटों के अंदर भारी बारिश के जो है आसार हैं यहाँ पर तेलंगाना के अंदर। तो इन दोनों ही चीजों का किस तरीके का असर पड़ता है यहाँ पर डे वन कलेक्शंस वगैरह के ऊपर, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी इसके अलावा अगर बात करें ब्रेक इवन टारगेट की, यानी कि कूली फिल्म के ब्रेक इवन टारगेट की, यानी कि कूली फिल्म को कितने करोड़ का कलेक्शन करना है वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक क्लीन हिट का टैग हासिल करने के लिए, उसके लिए नजर डालते हैं फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स के ऊपर। तेलुगु स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है फिल्म के जो थिएट्रिकल राइट्स हैं वो तकरीबन 45 करोड़ में बिके हैं, यानी कि फिल्म को तकरीबन 100 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करना पड़ेगा क्लीन हिट के लिए। तमिलनाडु के राइट्स 120 करोड़ में बिके हैं, कर्नाटका के राइट्स जो है 30 करोड़ में, और वहीं बात करें केरला और रेस्ट ऑफ इंडिया के जो थिएट्रिकल राइट्स हैं वो तकरीबन 25 करोड़ में बिके हैं। हिंदी वर्जन को किस तरीके से रिलीज किया गया है वो क्लियर नहीं है, मिनिमम गारंटी है कमीशन बेसिस पर किस तरीके से रिलीज किया गया है, क्लियर होते ही आपको जरूर बताया जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि कमीशन बेसिस पर ही जो है रिलीज किया गया होगा। इसके अलावा ओवरसीज के जो राइट्स हैं वो तकरीबन 85 करोड़ में बिके हैं, और इसी के साथ साथ फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल वैल्यू बनती है यहां पर वो है 305 करोड़ की, यानी कि फिल्म को जो है यहां पर ओवरऑल एक क्लीन हिट का टैग हासिल करने के लिए मिनिमम 600 करोड़ यानी कि 600 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन करना पड़ेगा सिर्फ हिट का टैग हासिल करने के लिए। और फिल्म कहीं ना कहीं अपने डे वन से ही यहां पर वर्ल्ड वाइड 140 से 150 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। अब वहीं अगर बात करें यहां पर वॉर 2 फिल्म की एडवांस बुकिंग के बारे में, तो फिल्म की एडवांस बुकिंग अब पूरी तरीके से लगभग खुल ही चुकी है। तो बात करें हिंदी और तेलुगु वर्जन की, तो हिंदी वर्जन के पास अभी है तकरीबन 12,039 शोज, जिसके सामने एडवांस बुकिंग हुई है 9.82 करोड़ की। और तेलुगु वर्जन की अगर बात करें तो यहीं से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि तेलुगु वर्जन में स्पेशली जूनियर एनटीआर के कारण इस फिल्म को जो है कितना बड़ा पुश मिला है यहां पर एडवांस बुकिंग के अंदर। जूनियर एनटीआर के ही नाम का कमाल है, केवल 2337 शोज के सामने फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है तेलुगु वर्जन में वो 9.10 करोड़ के आंकड़े को जो है पार कर चुकी है। मिनिमम 700 करोड़ का जो है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इस फिल्म को करना पड़ेगा। तो देखते हैं, अब बस कुछ ही घंटों की बात है। फिल्म दोनों ही फिल्में कल रिलीज होंगी, किस तरीके का वर्ड ऑफ माउथ मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, और उसके बाद दोनों ही फिल्मों का सफर कैसा रहता है, तो सभी चीजों पर हमारी नजरें जो है टिकी रहेंगी। और हम कोशिश करेंगे कि इस बार जो है नजरें काफी लंबे समय तक हम जो है टिकाए रखें, क्योंकि अक्सर हम जो है फर्स्ट वीक के बाद ही जो है डिसकंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पर कलेक्शंस को रिपोर्ट करना। पर इस बार कोशिश करेंगे कि मिनिमम 2 हफ्तों तक जो है आपको चीजों को रिपोर्ट करें, और ये भी उम्मीद और आशा रखता हूं कि 2 हफ्तों तक दोनों ही फिल्में जो है बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए, दोनों ही फिल्में अच्छी निकले, दोनों ही फिल्में अच्छा कमाए, और हमें भी जो है कलेक्शंस वगैरह डिस्कस करने में जो है मजा आए। अगर कोई फिल्म का कलेक्शन ही नहीं हो रहा है, फिल्म लगभग ही गिर गई, खत्म सी ही हो गई वीकेंड के बाद, तो मजा नहीं आएगा। तो उम्मीद और आशा रखते हैं कि फिल्म अच्छी निकले, दोनों ही अच्छी निकले और लंबा रन ले और धूम मचाए। वैसे आपकी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस कौन सी फिल्म से कैसी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप कल कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो ये भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो शुरू कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।